अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप तमाम स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर जो है अब गेस्ट पेपर शेयर करने लगी हूँ मैथमेटिक्स क्लास 9 का। जैसा कि आपको नंबर नज़र आ रहा है, यूनिट 1 इज़ नंबर सिस्टम, यूनिट 2 रियल नंबर एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूनिट 3 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम, स्टैटिस्टिक्स 5 में आपके पास रेशियो प्रोपोर्शन है और लास्ट आपके पास परसेंटेज है। तो बेटा नंबर सिस्टम को आपने बहुत अच्छा करना है। अभी चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती जाऊंगी। स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मॉड में से एक सवाल आएगा अब अनग्रुप डेटा के लिए आपके पास, और ग्रुप डेटा में मीन का एक क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग का पार्ट कवर करेगा। और लॉग का चैप्टर, इसमें से भी एक सवाल आपके पास जो है वो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फॉर्म जो है शॉर्ट में आ सकता है, और लॉग का एक सवाल आपके पास जो है वी का पार्ट कवर करेगा। रेशियो प्रोपोर्शन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा जो चीज़ें बताती जाऊँगी, पेंसिल कॉपी उठा लीजिए, अपनी बुक में मार्क करती जाइए। जज़ाकल्लाह। 1.1 पर आ जाइए, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू द डेसिमल सिस्टम। तो बच्चे मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर ये जितनी भी चीज़ें, चाहे बेस 5 में दे रहा हो, बेस 2 में दे रहा हो, बेस 10 में दे रहा हो, जिसमें भी चीज़ दे रहा है, ये प्रैक्टिस बेस है। अगर आपको एक सवाल करना आ गया तो आपको मज़ा आएगा इन सबको करने में। कोई भी सवाल आ सकता है, ज़रूरी नहीं आपकी बुक से ही आए, आपकी एग्जाम्पल से भी आ सकता है, अपनी तरफ से भी दे सकता है। तो इसलिए आपने इसकी सबकी प्रैक्टिस करनी है, इनको ज़रूर करना है। 1.2 इतनी आसान मुश्किल नहीं है, सारी ही आसान है। जब मैं आपको जो मैंने आपको बताया है कि लिंक प्रोवाइड करूँगी, इसको देखेंगे, उसके बाद आप इसको सबको सॉल्व कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा करने में। कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू बेस 2, तो बेस 2 में लेकर जाना है, और फिर बाद में आपके पास जो नंबर्स आ रहे हैं उनको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, आ जाइए 1.3 में आपके पास क्या, कन्वर्ट इनटू बेस 5। सारी यही चीज़ें हैं। ऐसे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, और इस तरह का सवाल आ सकता है, फिर माइनस मिक्स होकर भी आता है। एक लेंथी सा क्वेश्चन होगा, प्लस भी उसमें बीच में ही होगा, माइनस इसके बीच में होगा। इस तरह के सवाल आपके बच्चे आ सकते हैं। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ 2 नंबर्स इस बेस 5। 2 नंबरों का सम ये है और एक नंबर ये, दूसरा नंबर क्या होगा। दैट सी बात है, हमें माइनस करके फाइंड आउट करना होगा। ठीक है जी, इस तरीके से है। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.4, ये मल्टीप्लाई वाले हैं। चीज़ वही है, ये बेस 5 है और मल्टी सिस्टम है। अब 5 नज़र आ रहा है जैसे कि, ठीक है। कन्वर्ट इनटू डेसिमल सिस्टम, मल्टीप्लाई एंड थस चेक योर आंसर्स। आंसर्स को भी चेक करना है और ये बेस 5 को मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको आना। मतलब ये जितने भी सवाल आपके पास नंबर सिस्टम में है, ये आपने सब करने हैं। ये बेसिकली ये वाले सवाल ज़रूर आते हैं। ये वाला आपके पास लॉन्ग में पार्ट में भी आया हुआ है, सिंप्लीफाई है ना, क्वेश्चन नंबर 12। तो अब अपने एक्सरसाइज 1.5 को जो है आपने अपने लॉन्ग के लिए कवर करना है, लॉन्ग पार्ट के लिए कवर करना है। आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। 2.1 पर बाकी जितने भी मैंने आपको बताया वो शॉर्ट में आएंगे, पर एक्सरसाइज 1.5 के जो लास्ट के क्वेश्चन है ना, ये वाले 3 सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 11, आप टिक लगा लीजिए बच्चे इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, 10 है। और एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ये सवाल आपके पास लॉन्ग में आ सकता है इस साल के लिए। अच्छा, मार्क कर लें इसको। एक पाक ये आएगा और एक मीडियन मॉड में से आएगा। फिर एक्सरसाइज 2.1 पर आ जाते हैं। 2.1 में वो क्या कह रहा है, आर द फॉलोइंग सेट्स क्लोज हैविंग क्लॉजर प्रॉपर्टी टू रिगार्ड मल्टीप्लिकेशन। ये आपके पास सारा MCQs बेस होगा। इसमें आपके पास प्रॉपर्टीज़ वगैरह दी गई होंगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएट प्रॉपर्टी विद एडिशन, एसोसिएट प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। अब हमें पता है दोनों प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, क्योंकि इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका सेम आएगा। 7 + 3 कर लो तो 11 आता है ना, सॉरी 10 आता है, और 7 3 10 आता है। इन लेफ्ट साइड राइट हैंड के इक्वल है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है ये वाली, और ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, सेम एज इट इज़। ठीक है बच्चे, तो आपने इसके ऊपर इस तरह लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ब्यूटिव, ऐसे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है। अब यहाँ एक्सप्लेन करने का नहीं, अब ये वाली प्रॉपर्टीज आपके पास दी है ना, क्वेश्चन नंबर 3, ये वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है ना, और इस तरह इन तमाम प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसको आप अच्छे तरीके से देखना है और बस आंसर्स बताने हैं। ये सब आपके पास शॉर्ट का पार्ट कवर करेगा, मतलब लॉन्ग में नहीं आने वाला ये सब कुछ। शॉर्ट भी में, सॉरी, MCQs का पार्ट कवर करेगा। मैं सॉरी दोबारा बता दूँ, ये मुझसे गलत हो गया, मैंने आपको कहा कि शॉर्ट का पार्ट कवर करेगा, ये पार्ट कवर करेगा बच्चे आपके MCQs का। एक्सरसाइज 2.2 ब्लैंक सब करनी है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपने करना है। B × A A × B बहुत आसान है, आपने जिनको मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना होता है A एंड B। इस पर मैंने सेट्स की वीडियो अपलोड की थी,
चैनल के ऊपर क्लास मैट्रिकली चैप्टर नंबर 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब बच्चे मैं आपको जो है एक काम करती हूँ, जो जो टॉपिक इसके हैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर देती हूँ ताकि इसी आप उन चैप्टर्स को जाके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। ये आपके पास एक सवाल इसमें से ज़रूर आएगा, जो बताऊँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको तो आपने फॉलो करना ही करना है। ये वाले सवाल जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 इनमें से कोई भी एक आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में से आपके पास शॉर्ट मतलब सेक्शन बी में आएगा, तो इसको आपने करना है। अब आ जाते हैं आगे हम, बाकी सब आप स्किप कर दीजिए। इसमें से आप एक्सरसाइज 3.1 पर आते हैं। 3.1 के जितने भी सवाल आते हैं हमारे पास बेस सेम है, हम एक जगह रखकर सॉल्व करते हैं। एडिशन 5 + 2 7 हो जाता है। इस तरह ये सारे आपने करने, क्योंकि ये सारा पार्ट कवर करेंगे आपके MCQs का, क्योंकि इतने छोटे छोटे सवाल जो है ना बच्चे वो आपके एग्ज़ाम में आपका सेक्शन बी में नहीं आते। ये सब आपका MCQs का पार्ट कवर करेंगे, ये भी MCQs का पार्ट कवर करेंगे। हाँ, ये वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में भी आ जाए, लेकिन ये भी बहुत आसान है क्योंकि इनकी बेस सेम है, तो इतना मुश्किल सवाल नहीं है कि ये आपको लॉन्ग में देगा। तो आपने देखा जैसे कि P + Q है, ऊपर बेस आपके पास 15 है और इधर R + S है और ऊपर बेस 9 है की पावर जो है 9 है। अब दोनों की जब बेस सेम हो जाती है, देखिए न्यूमरेटर P/Q ऊपर वाला है, डिनोमिनेटर नीचे वाला है। ऊपर वाले के पास पावर कितनी है 15 और नीचे वाले के पावर 1 है, तो 1 पॉजिटिव है, ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगी। इसके पास पावर 9 है ना, R + S के पास देखो पावर 9 है, ये रही 9 नज़र आ रही है आप लोगों को। और नीचे वाले R + S के पास पावर क्या है 2 है। जब 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना। ये हम बता देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप P + Q हो जाएगा, ये 15 में से 1 जाएगा तो 14 बचेगा, सेम एज इट इज़। और ये R + S है और 9 में से जो है आपके पास 2 जाएगा तो 7 बचेगा, पर पावर ऐसा। ये इतना आसान सवाल है, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये आपका बी में वो देगा, ये MCQs का पार्ट ही कवर करेगा ये भी। फिर भी आपको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन करने हैं। मेरा अभ्यास बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को ये गाइड करना है, क्योंकि न्यू बुक आई है, उसके अकॉर्डिंग ही पेपर बन के जो आएगा फिर देखा जाएगा नेक्स्ट ईयर क्या करना है। अच्छा जी, ये बच्चे हमारे पास नेक्स्ट वाला जो आप देखो तो ये एक सिम्प्लीफिकेशन है, ये भी रूट हट जाएगा स्क्वायर से। हमें पता है जो रूट है 1/2 है। मैं यहाँ एक्सप्लेन करने लगी तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। जैसे 1.5 इतने छोटे छोटे सवाल होते हैं ना, इनका जस्ट आंसर हमारे MCQs का पार्ट कवर करता है। कि सारी एक्सरसाइजेज जो है वो MCQs का पार्ट कवर करेंगी आपका। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं हम एक्सरसाइज। ये देखें रेडिकेंड पूछ रहा है और इंडेक्स पूछ रहा है, ये भी आपके पास MCQs में सवाल ज़रूर आएगा। हमारे पास जो इंडेक्स और रेडिकेंड मतलब जो रेडिकल साइन के अंदर होता है, ये रेडिकल साइन होता है। इसके अंदर जो भी नंबर कोई भी वैल्यू होगी, जैसे कि इसमें 24 है, 24 आपके पास रेडिकेंड है, ठीक है। और इसके ऊपर जो पावर मौजूद होती है 3, वो इंडेक्स होता है। याद रखिएगा, ये चीज़ आपके पास एग्जाम में MCQs का पार्ट कवर करेगी। अंदर वाला रेडिकेंड है और रेडिकेंड के ऊपर जो भी पावर दी गई वो आपका इंडेक्स है। ये आपका MCQs का पार्ट कवर करेगी। और यहाँ आ जाइए, ये भी आपका MCQs का पार्ट कवर करेगी। हाँ, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 14 है ना, एक्सप्रेशन पॉजिटिव सिंप्लीफाई द आंसर में पॉजिटिव, ये आपके पास लॉ में सेक्शन बी में आ सकता है एक सवाल। बाकी मुझे नहीं लगता इसमें कुछ आने वाला। साइंटिफिक नोटेशन ये जैसे नीचे दिया हुआ, राइट द फॉलोइंग साइंटिफिक नोटेशन इन नंबर्स, ये वाला, ये सारा चीज़ें आपके पास किस में आएंगी, MCQs में आएंगी। ठीक है जी, आ जाइए इधर, ये आ जाएंगी। राइट डाउन द एक्सरसाइज 3.4 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर योर सेक्शन बी। सेक्शन बी का पार्ट कवर करेगी। इसमें क्या है, आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है, इसको आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेक्शन बी सवाल नंबर जो बी है इसका, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपने जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। फॉलोइंग क्वेश्चन इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, लॉगरिथमिक दिया गया है, ये आपके पास इसको आपने लॉगरिथमिक में करना है। और यहाँ पे इसमें a, x और n की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, जहाँ से x, n और a आ रहा है। ये बहुत आसान है। इस पर आप मेरे चैनल का चैप्टर नंबर 2 न्यू बुक क्लास 9 न्यू बुक का जो चैप्टर नंबर 2 है वो आप इसको देखेंगे। उस पर मैंने लॉगरिथमिक को और इसको बड़ा डिटेल में बताया। अगर आप उन्हें 2-3 वीडियोस उसको वॉच कर लिया तो आपको साइंटिफिक नोटेशन भी लेना आ जाएगी, बच्चे आपको सारा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अपने तमाम फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कीजिएगा, ताकि क्योंकि बच्चे आर्ट्स के बाद परेशान होते हैं, इनको इस तरह का मटेरियल नहीं मिलता। अच्छा जी, गाइड करने वाला कोई आ जाइए। रिस्पेक्ट द फॉलोइंग लॉगरिथम इन फॉर्म ऑफ सम ऑफ डिफरेंस ऑफ लॉगरिथमिक, ये सब डिफरेंसेस हैं। और एक और मैं आपको बात बताती चलूँ बच्चे, जब आपको ये सारी चीज़ें आएंगी तो उसकी मेन एक एक्सरसाइज है, वो आपको करना है। यूवन एक्सरसाइज कौन सी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम, ये वाला सवाल जो है ना आपका, ये वाला सवाल, ये वाला भी सेक्शन बी का पार्ट कवर करेगा। ये भी आ सकता है और ये बीच वाली इन सब चीज़ों में ये भी आ सकता है। आसान है। आपको मैंटिसा फाइंड आउट करना आना चाहिए, मैंने आपको बताया। आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना आना चाहिए।
जब मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक दोनों आएगा तो फिर आप इजीली हर सवाल कर सकते हो। लॉगरिथमिक के जरिए टेबल फाइंड आउट करना, देखो क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर वहाँ पे अलाउ नहीं होता। अगर बच्चे साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर चले भी जाएँ तो एग्ज़ाम में कर भी दें तो आगे से एग्जामिनर काट देता है। तो आपको एक टेबल चार्ट मिलेगा, एक शीट मिलेगी, उसके ज़रिए तो आप मेरा आपको बेहतरीन मशवरा है कि आप बेटे चैनल पे जाके मेरा चैप्टर नंबर 2 जो है ज़रूर देख लीजिए। बेटे वो चैप्टर नंबर 2 जो साइंस वालों का है उसको आपने फॉलो करना है। उसको करने से आपको लॉग के ज़रिए मैंटिसा की वैल्यू फाइंड आउट करना आ जाएगी, हर तरह की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना आ जाएगी बच्चे। अब मेरे पास एक्चुअली इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को बेटे एंटी लॉग लॉग लेना इसमें आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊँ, क्योंकि इस साल मेरे पास एक बड़ा टारगेट था कि 9th क्लास की बुक को सॉल्व करना। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले इस बुक को सॉल्व किया और बच्चों के लिए इसको चैनल पे अपलोड किया। तो अब आर्ट्स वाले बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एटलीस्ट आप हमारा एक गेस्ट पेपर ही बना दें, हमें बता दें कि थोड़ा गाइड कर दें। तो उसकी बुनियाद बिहाफ पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। और कमेंट ज़रूर बताया करें आपको क्या फ़ायदा होता है मेरे चैनल से, नहीं होता है आप लोगों को। अच्छा बेटा, दूसरा ये एक और बात बताती चलो, ये एक्सरसाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लिए। जब आपको सारी चीज़ें लेना आ जाएंगी, लॉग लेने की टेबल से लॉग की वैल्यू, एंटी लॉग लेना आ जाएगा, तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और एक सवाल आपका और इम्पॉर्टेंट है जो कि 13-14 है। ये 2 सवाल भी आपके इंपॉर्टेंट, इनमें से एक सवाल आपका ज़रूर आने वाला है। ठीक है बच्चे, तो आपने बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर जानी है। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.1। ये आप टोटली आपके पास स्टैटिस्टिक का टॉपिक है। डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लोअर, ये आपके पास एमसीक्यू सा पार्ट कवर करेगा। जैसे कि आपको 1/215 दिया गया है और ये फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। ये फॉर एग्जाम्पल क्लास इंटरवल है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। अब वो कहता है कि जिसमें लोअर लिमिट क्या है, तो 1 लोअर लिमिट है, ये आपका हायर लिमिट है। इसकी फ्रीक्वेंसी बात आप पूछेगा दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, आपका हो गया 5 है, टोटल पूछ लेगा। इस तरह करके ये पूरा चार्ट आपका देखें, सारी चीज़ें यही पूछी हुई हैं, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, वॉटएवर सारी चीज़ें। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने वाला भी सवाल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। करना हो तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा। इसमें क्लास इंटरवल बनाना है, क्लास साइज लेके। इसकी वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आता तो आप लिखें जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कराची बोर्ड बाय उस्तानी जी, तो मेरा चैनल आ जाएगा, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना आ जाएगा। आप उन वीडियोज़ की मदद से इन एक्सरसाइज से हेल्प ले सकते हो। जितने इंटरवल के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये आई थिंक लॉन्ग का पार्ट लॉन्ग में आ सकता है, अदरवाइज़ नहीं आएगा। ऐसे लॉन्ग में तो मीन मीडियन मॉड ही आने वाला है, वो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ है। अच्छा जी, यहाँ आ जाइए हम एक्सरसाइज 4 अरिथमेटिक मीन। ये जितने सवाल क्वेश्चन नंबर 4 के हैं ये आपके पास शॉर्ट में आएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा इसमें से एक सवाल शॉर्ट का पार्ट कवर करेगा। ये सारा अरिथमेटिक मीन जो है ये अनग्रुप डेटा के ज़रिए है और ये इसी फार्मूला के ज़रिए सॉल्व होगा। मैं आपको बता दूँ समीशन x/n के ज़रिए सॉल्व होगा। ये 4.2 पर 4.2 जो एक्सरसाइज आपके पास अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने को दे रहा है, तो इसमें आपके पास जितने क्वेश्चन हैं स्टार्टिंग के वो सारे सवाल आपके पास इस तरह इससे सॉल्व होंगे। देखिए, ये है मीन, ये है मीडियन और ये है मॉड। मीन में क्या होता है, तमाम ऑब्जर्वेशन को रखते हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, जैसे समीशन x/n। फॉर एग्जांपल पहले वाली वैल्यू है, फॉर एग्जांपल इसका सम लगा लें, आपके पास 10 आया, 20 आया, 30 आया। सम इनको प्लस कर लेना, 2 + 3 + 4 प्लस इनको प्लस करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से आपने डिवाइड करना, जितना भी इसका सम आएगा उसको आपने 9 से डिवाइड कर देना। इस तरह करके मीन निकलता है। एक सवाल ज़रूर उसमें से आने वाला है। अब ये भी देखो, नंबर 8 स्कोर्स दे दिए गए हैं स्कूल में और इसको इस तरीके से इसमें डिटेल में दे दिया गया है, तो आपने परेशान नहीं होना। 56 से 64 प्लस करना है, 65 83 60 इन सबको प्लस करके और टोटल से डिवाइड कर देना। इन सब में ऐसा ही होने वाला है। अरिथमेटिक मीन ए मीन आ जाए, वो आपसे म्यू पूछ ले, वो आपसे अरिथमेटिक मीन पूछ ले, वो आपसे एवरेज पूछ ले, तो सबका एक ही मतलब होता है। ठीक है जी, अनग्रुप डेटा ऐसे ही आएगा। अब ये वाला सवाल जो आपके पास दिया है, समीशन f(x) d फ्रॉम द स्टैंडर्ड पूरा डिवीजन पूरा दे दिया गया है इसके अंदर ना, डी फॉर डिवीजन मेथड, फ्रीक्वेंसी का तरीका में फाइंड आउट करना है। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर आपके पास दिस वन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया गया है, ये x दे दिया गया है और ये f दे दिया गया है। इसमें भी आपने क्या करना है, फार्मूला इसमें जो अप्लाई होगा वो होगा समीशन f(x) डिवाइडेड बाय समीशन f। ठीक है जी, समीशन f में यहाँ बता देती हूँ आपको, 1 मिनट वहाँ क्लियर नहीं हो रहा साइड पे, यहाँ बताती हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो फार्मूला अप्लाई होगा ना इस सवाल में, वो अप्लाई होगा जनाब समीशन f इंटू एक्स और डिवाइडेड बाय समीशन f। तो आपके पास ये वाला जो कॉलम है ना, ये एक x का कॉलम है, एक f का कॉलम है। लाइन से आप वैल्यूज़ को लिखते रहेंगे, 12 15 इधर लिख देंगे और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सारी आप इधर नीचे लिख देंगे। एक अलग कॉलम बनेगा जो बनेगा f(x) का,
हर एफ को हर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, 10 को 12 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखोगे, इसको उससे मल्टीप्लाई करके इधर लिखोगे, और टोटल चाहिए होगा हमें। समीशन एफ फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए होगा और समीशन एफ एक्स का टोटल चाहिए होगा। समीशन एफ एक्स का जो टोटल आएगा वो ऊपर रखोगे, समीशन एफ का जो टोटल आएगा वो नीचे रखोगे, डिवाइड करके अपना आंसर फाइंड आउट करोगे। अगर ये भी करना नहीं आता, चैनल पर चले जाएँ, वहाँ पे अर्थमेटिक मीन को मैंने बड़ा डिटेल में बताया, आप लोग देख सकते हो। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं, आपको बताएं और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस साल के लिए। ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इंटरवल आ जाता है ना तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब हमें एक कॉलम बनाना होगा जो एक्स का नाम होगा, नेक्स्ट कॉलम बनेगा एक एफ एक्स। अब ये जो आई हम एक्स हमारे पास मिड पॉइंट नहीं है। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, किसी भी दो पॉइंट को प्लस करके डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो यहाँ पे 26 और 30 है, तो हम 26 में प्लस करेंगे 30 और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इस तरह आपके पास एक एक्स का वैल्यू निकलती जाएगी। अच्छा बेटा, अभी मैं आपको जो है ना आपका मॉडल पेपर भी दिखाऊंगी। जो न्यू मॉडल पेपर 40% MCQs के अकॉर्डिंग आया है, आपके 40% तो बच्चे MCQs ही आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने उसकी प्रिपरेशन ही बहुत अच्छी करनी है। तो इस तरह के सवाल मतलब आपके ज़रूर आएंगे। इस तरह की एक इंटरवल बना हुआ होगा, फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, वो आपसे मीन फाइंड आउट करेगा, अर्थमेटिक मीन फाइंड। जितने सवाल ऐसे आए हुए, चाहे रिव्यू एक्सरसाइजेस में आए हुए, सब आए हुए, ये आपने सबकी प्रैक्टिस करनी है। ये देखो प्रैक्टिस बेस है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। अब आ जाते हैं मीडियन पे। इसमें मीडियन में क्या करना होता है, ये अनग्रुप डेटा के जरिए मीडियन फाइंड आउट करना है। इससे पहले आपने असेंडिंग करना होता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी आपको मीडियन फाइंड आउट करने को आए तो आपने बीच की वैल्यू लेनी होती है। मतलब तो बगैर फार्मूला के करोगे, आपने क्या करना है, इसको अरेंज करना है। पहले 1 2 3 4 और 5 आपने अरेंज करा, एक यहाँ से हटाया, एक यहाँ से हटाया, एक यहाँ से हटाया, एक यहाँ से हटाया, 3 आपके पास आपका मीडियन है। अगर यही आपके पास क्वेश्चन नंबर नीचे वाला लगा लें, इसको अरेंज करें 1, मैं आपको बता आसान तरीके से समझाती हूँ, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आपने इसको अरेंज किया, अरेंज एक्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर व्हाटएवर। अब आपने क्या किया, यहाँ से एक नंबर यहाँ से हटाया, यहाँ से हटा दिया, इधर से हटाया, इधर से, अब 2 हटा, अब दोनों को हटा दूँगी, बीच में तो 0 है, लेकिन हमने क्या करना है, दोनों को ले लेना है। 3 + 4 करके और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा मीडियन आ जाएगा। इसमें डेटा इवन और ऑड का चक्कर होता है। सारी एक्सरसाइज आपने करनी है, जितने भी सवाल मतलब इसके अंदर जो मीडियन के सवाल आए होंगे ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर है ना 8 हो गया। ये सारे सवाल बच्चे आपके उसमें आ सकते हैं, मतलब शॉर्ट में 8 हो गया। बाकी और ये एक्सरसाइजेज होती है ना, ये सारी एक्सरसाइज में से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लीजिएगा। मतलब प्रैक्टिस बेस समझाने अपने रेशो एंड प्रोपोर्शन क्वांटिटीज़ की बिटवीन, दो क्वांटिटीज़ की बिटवीन रेशो फाइंड आउट करना बहुत आसान है। आपको पता है रेशो के ऊपर डिटेल में वीडियोस में इस तरह बना चुकी हूँ अपने चैनल पे, आपने जाके वो देखनी है बच्चे। कन्वर्जन का मैं आप लोगों को लिंक पर जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी ना, आपने उसको ये नहीं समझना वो ऐसे ही फजूल है। वो देने का मकसद ये होगा कि इस टॉपिक, जितने आपके टॉपिक में एक्सरसाइजेज हैं उसकी ट्रिक्स मैंने वहाँ पर दी हुई हैं। अगर क्योंकि सोल्यूशन तो आप लोगों के पास होगा, उन ट्रिक्स के ज़रिए आप जो इन सवालात को हल कर सकते हो और आसानी हल कर सकते हो। ठीक है, ये सारे सवालात आपके पास रेशो से रिकॉर्डिंग है, ज़रूर आने वाले। 5.3 का भी में से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। 7 8 इसका इंपॉर्टेंट है, 5.4 आ जाए, ये सारी चीज़ें आपके पास है, कन्वर्जन है। सही है, हमारे पास हमारा चैप्टर नंबर 5 है, 5.1 रेशोज़ और प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली मैंने अपने चैनल के ऊपर कंपाउंड रेशो, कंटिन्यूटी और तमाम की जो है बड़ी डिटेल में और शॉर्ट ट्रिक्स दी हैं, आप उसको ज़रूर जाकर देखिएगा। इसमें यूनिट कन्वर्जन वगैरह के अकॉर्डिंग होगा। बस ठीक है, पहले सिंपल रेशो होगा तो आप इसी तरह फाइंड आउट करोगे। अगर मीटर किलोमीटर में होता है या ग्राम हेक्टोग्राम, इस पर मैंने ये किलोग्राम हेक्टा और इसकी मैंने बड़ी डिटेल वीडियो आप लोगों को बताई है कि हेक्टा क्या होता है, किलोग्राम क्या होता है। तो इसको आपने ज़रूर जाकर उस पर वॉच करना है। टाइम कन्वर्जन भी दिया गया है, उससे अकॉर्डिंग अगर आप उन वीडियोज़ को देख लेते हो तो आप ये तमाम सवालात सॉल्व कर सकते हो और आपको मज़ा आएगा करने में, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 5.1 पूरी करनी है। और 5.2 बच्चे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास ब्लैंक आपका MCQ से रिलेटेड है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 3 करना है और 4 स्किप कर दीजिएगा बेशक। 5 6 7 8 करना है, 9 10 स्किप कर दीजिएगा। ठीक है जी, 5.3 आ जाती है। 5.2 से क्वेश्चन नंबर 1 2 और आपने 3 4 करने हैं इसके। ठीक है जी, और आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 7 8 करना है इसका। 5.4 है तो 5.4 में क्वेश्चन नंबर इसका 1 करना है, जिसको आप स्किप कर सकते हो इजीली, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चे, 5.5 आ जाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर आपने 1 कर लीजिएगा, 2 कर लीजिएगा, बाकी आप इसको स्किप कर दो।
ठीक है जी। वैसे ये सारे कंटिन्यूटी जितने हैं ना, ये आपके पास ये बड़ा मज़े वाले सवालात हैं। रेशो की अगर आप जो मैंने ट्रिक आप लोगों को दी उसके अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व करते हो ना, ए रेशो बी इतना है, इसके शेयर्स हैं, बी रेशो सी इतना है, मतलब B/C C/D, इस तरह ये बड़े मज़े के सवालात हैं। प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे। कंटिन्यूटी रेशो की मैंने अपने चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड किया है शॉर्ट ट्रिक्स, तो आप उसको फॉलो करते हुए इन सवाल को चुटकी बजा कर हल कर सकते हो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे आपके लिए। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे तो वेल एंड गुड हो जाएगा। तो आप कर लीजिएगा ये वाली एक्सरसाइज जो है ना, मैंने आपको जो बताई एक्सरसाइज 5 दिस वन दिखा 5.5 आपने करनी है। अब 5.6 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 करना है, और इसके अलावा आप इसको बेशक स्किप कर दीजिएगा। 5 जो लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई उनको करने के बाद आपने स्किप करना, ये नहीं कि मिस ने कहा था ये स्किप करते हैं और मेरे सवाल आ गया। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई हैं वो आपके लिए काफ़ी हैं। अगर वो आप सब कुछ कर कर चले जाएँ बच्चे, तो फिर आप इनको स्किप कर सकते हैं ईज़िली। इसका आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, और क्वेश्चन नंबर इसका आपने 9 करना है। ठीक है जी, आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.8 पर। 5.8 की कोशिश स्टार्टिंग के आपने इसके सिर्फ 3 सवालात करने हैं, बाकी आप स्किप कर दीजिएगा। 5.9 के अपने क्वेश्चन स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस करने हैं, जस्ट शुरू के 5 सवाल करने हैं। 6.1 पर आ जाते हैं। 6.1 के लाजमी आपने ये वाले सवाल एक्सरसाइज पूरी करनी है, जितने के 10 सवाल हैं। 6.2 के आपने 3 सवाल करने हैं। ठीक है जी, 5 सवाल करने हैं स्टार्टिंग के। 6.12 के क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के करने हैं जस्ट, बाकी आप स्किप कर दीजिएगा। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 स्किप छोड़ देना है। 1 करना है, 2 करना है, 4 करना है, 5 करना है बस, बाकी आप इसको स्किप कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने इतना भी कर लिया जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, तो काफ़ी हद तक आपका अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी हद तक नहीं 100% पेपर आपका इसमें से ही आएगा। इसके अलावा आपने मॉडल पेपर करना है। मॉडल पेपर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। जो न्यू मॉडल पेपर आए अकॉर्डिंग टू 40% MCQs उसको करना है, और 10 ईयर को फॉलो कर लीजिएगा। और MCQs के लिए भी आपको जो मैंने बताया है बेटा, डिस्क्रिप्शन में मैं रेशो के इसके अकॉर्डिंग एक वीडियो डालूंगी, लिंक डालूंगी। उसमें जितने कन्वर्जन्स आई हुई हैं, हेक्टा को डेसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर आप उसको किस तरह रेशो में कन्वर्ट करोगे, किस तरह उसको फाइंड आउट करोगे, उनको आपने ज़रूर देखना है। बाइनरी रिलेशन के अकॉर्डिंग मैंने वीडियोस डाली हैं, आपने उनको देखना है। इन सारी चीज़ों को आप देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। फिर आप अपनी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिएगा। उम्मीद करती हूँ मैंने कोशिश की अपना 100% देने की। आप भी इंशाल्लाह ताला इसको दिल लगा कर करेंगे, मेहनत करके करेंगे। इंशाल्लाह ताला पाक आप तमाम बच्चों को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 9th क्लास मैथमेटिक्स जनरल ग्रुप का इम्पोर्टेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बेसिकली ये आपका एक प्रैक्टिस आप समझ लें क्वेश्चंस ही हैं, तो चैप्टर वाइज मैंने आपके लिए निकाले हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके पूरे नंबर एग्ज़ाम में आएंगे। और इसके अलावा मैंने जो है 9th क्लास का मॉडल पेपर भी आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, उसको भी देख लीजिएगा एक नज़र। पैटर्न पेपर कि आपका किस तरह आएगा, कितने टाइप के आपके MCQs हैं, कितने टाइप की आपकी चीज़ें जो हैं वो एग्ज़ाम में आने वाली हैं इंशाल्लाह। और साथ में 9th क्लास बुक के अकॉर्डिंग भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर किए थे, आप उसको देख लीजिएगा। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह भी निकाल कर कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। चैप्टर नंबर 1 में देख लें, चाहे उर्दू मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 है, ये आपने पूरी करनी है। मश्क नंबर 1.1 ये उर्दू में ही बता रही हूँ। 1.1 1.2 ये आपने पूरी करनी है। और 1.3 जो है इसका सवाल नंबर 2, 3, 5, 8 और 14, ठीक है, 2, 3, 5, 8 एंड 14 करना है। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करना है। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12 करना है। अब चैप्टर नंबर 2 में मैंने सिर्फ आपको एक्सरसाइज 2.2 बताई है। इस 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका थर्ड पार्ट कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पूरा करना है। ठीक है जी, दोबारा स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3, और वैसे 2 और 3 कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 में 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 14 करना है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 14, 16 करना है। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 20 तक सारे करने हैं। मतलब 12, जब ये 2 आ जाए ना तो उसका मतलब है 12 से लेकर 20 तक सारे करने हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सब करने हैं।
3.5 का क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 करना है। 3.7 का 5 का सॉरी और 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6, 7 और 17 और एग्जाम्पल नंबर 3 कर लीजिएगा। ये तो हो गया चैप्टर नंबर 3। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.1 को स्किप कर चलें और मत करें एक्सरसाइज 4.2 को, क्योंकि 4.1 जो है वो आपके MCQs के अकॉर्डिंग टू एग्जाम जो एक्सरसाइज स्किप करवा रही हूँ वह आपके MCQs के अकॉर्डिंग आएंगी, ठीक है जी। ऐसे रिलेट हैं और उसमें MCQs के ही क्वेश्चन बनकर आते हैं। ना तो सेक्शन बी का पार्ट कवर कर सकती है शॉर्ट और ना ही लॉन्ग। अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिव आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 का देख लीजिए आपने। इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 करना है और आपने इसकी एक्सरसाइज 4.3 में से क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5 करना है। ये 4.2 के हैं और ये 4.3 के हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 में 5.1 का क्वेश्चन 1, 2, 5.2 का 1, 2, 3, 6, 7, 5.3 का 2, 3 एंड 7 करना है। जबकि एक्सरसाइज 5.5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का मतलब 1 से लेकर 6 तक सब करने हैं और एग्जाम्पल नंबर 9 करनी है जो इम्पॉर्टेंट भी है। 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5.7 का भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5.8 का भी 2 सवाल पहला और दूसरा, 5.9 का 1 कर लीजिएगा सिर्फ। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 जो ज़कात एंड टैक्स वाला के तमाम प्रॉब्लम्स आपको कर जाने लॉन्ग में आने के चांसेस हैं और आएंगे इंशाल्लाह। थोड़ी देर के लिए वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे वो करती हूँ, स्टॉप करती हूँ ताकि इजीली आप पूरे बोर्ड का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जो मैंने आपको बुक के अकॉर्डिंग समझाया, ठीक है जी। और दुआ में रखें, याद उस्तानी जी को मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।